आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है कृषि के विकास में प्रसार शिक्षा की क्या भूमिका है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो कि सह निदेशक हैं प्रसार शिक्षा निदेशालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप हमारे किसान बंधुओं को बताएं कि कृषि विकास के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रसार शिक्षा एक विधा है जिसके द्वारा हम कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं और किसानों के बीच में जो नई नई कृषि तकनीकी है उसका विस्तारण करते हैं। आपको जैसा पता होगा कि विगत 2011 और 12 वर्ष में हमने अपने देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया, जो कि 241 मिलियन टन के हिसाब से हमारा खाद्यान्न उत्पादन है। और इसी को देख करके भारत सरकार वो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में वो सारे लोग को खाद्य सुरक्षा बिल पार्लियामेंट में ला रही है। डॉक्टर साहब, खाद्यान्न के इस रिकॉर्ड उत्पादन में प्रसार शिक्षा की क्या महत्ता रही है? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कह सकते हैं कि जैसे रिकॉर्ड उत्पादन हमने किया, उसके साथ एक एडवाइजरी नोट भारत सरकार ने जारी किया है कि 2020 में हमारी जनसंख्या वो 150 करोड़ यानी 1.5 अरब के लगभग होगी। उसके लिए हमें खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता के लिए कम से कम 300 मिलियन टन हमको खाद्यान्न उत्पादन करना होगा। जैसा आप जानते हैं कि आजकल जोत और भूमि का आकार छोटा होते जा रहा है। नित्य प्रति वो ज़मीन हमारी शहरीकरण में जा रही है। नए नए पथ निर्माण हो रहे हैं। जहाँ 2 लेन है वहाँ 4 लेन बन रहे हैं, जहाँ 4 लेन है वहाँ 6 लेन बन रहे हैं। ज़मीन का आकार हम बढ़ा नहीं सकते। अब हमें कृषि के विविधीकरण और कृषि उत्पादन की जो नई नई तकनीकी हैं उसको मैं किसानों के बीच में ले जा करके कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादकता को बढ़ावें। तो ये विश्वविद्यालय का इस प्रसार के कार्यक्रम में कैसे क्या भूमिका रहती है, कैसे वो किसानों तक पहुंचते हैं, इस पे आप चर्चा करें। सबसे पहले मैं कृषि अनुसंधान के द्वारा जो नई नई तकनीकें ईजाद की जाती हैं उसे हम डिमांस्ट्रेशन के माध्यम से, प्रक्षेत्र दिवस के माध्यम से हम किसानों के बीच में उसकी जो गुणवत्ता है उसको दिखाने की, प्रदर्शित करने की बात करते हैं और उसको किसानों के बीच में ले जा करके उसको किसानों के साथ मिल बैठ करके उनके अपने प्रबंधन के साथ उसका परिणाम उसके फलाफल को मैं किसानों के बीच में वो उपस्थापित करता हूँ। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में अवस्थित है और वैसे में जो प्रदेश के किसान दूरस्थ इलाके में बसते हैं वो कैसे इस प्रसार शिक्षा का लाभ ले पाते हैं? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे विश्वविद्यालय पहले राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये पूरे बिहार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय था जिसके अंतर्गत सारे 38 जिले, बिहार प्रांत के 38 जिले कवर होते थे। राज्य सरकार ने जो कृषि रोड मैप बनाया, इसी कृषि रोड मैप के तहत हमारी राज्य सरकार जो कृषि विकास के लिए तत्पर है, इन्होंने दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2010 को किया, जो कि सबौर में अवस्थित है। इस समय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 जनपद जो जोन 1 में हैं वो 13 जनपद दिए गए और हमारी जो कार्य क्षमता है वो 13 जिलों में, मतलब कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वो चल रही है, जो भी प्रसार गतिविधियां हमारी हैं। और दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वो अन्य जिले उसके कवरेज एरिया के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है उसको किसानों तक पहुंचने के लिए केवीके का कैसे हम लोग प्रयोग, कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयोग कैसे करते हैं? भारत सरकार, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कृषि तकनीकी है वो हमारे किसानों के बीच में पहले फर्स्ट हैंड हम लोग उसको ले जाते हैं, किसानों को देखते हैं कि उनका फीडबैक क्या है, उनका अपना विचार क्या है। अगर वो अपने खेतों में अपने प्रबंधन के तौर तरीक़ों से वो देखते हैं कि वो कृषि प्रणाली उनके लिए उपयुक्त है, उनके प्रक्षेत्र के लिए समसामयिक है, तो उसका वो अंगीकरण बड़े क्विकली कर लेते हैं। तो हमारे प्रसार शिक्षा का वही फलाफल होता है। उसके बाद जहाँ पर कोई कठिनाई होती है, जो फीडबैक होता है, उसके तहत हम अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट करने के बाद वैलिडेशन करते हैं और फिर से उस तकनीकी को किसानों के बीच में ले जाते हैं। सर, ये बताइए कि जो हमारे किसान हैं उनको विश्वविद्यालय के अंतर्गत में कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन की व्यवस्था, जहाँ पे आकर वो अपनी तकनीक को देख पाएँ, समझें और उसको फिर अपनाने की बात सोचें?
किसानों के बीच में, जैसे एटिक सेंटर है, सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम है, जो भी हमारे पास जो तकनीकी हैं, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद भी जो नई नई तकनीकें हैं, जो अभी हम वैलिडेशन स्टेज में है, रिसर्च स्टेज में है, उसे भी हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स को दिखाते हैं, ताकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स के माध्यम से वो गाँव तक जा सके। उसके अलावा एक नई और भी प्रसार शिक्षा के सामने एक नया चुनौती है। आजकल कृषि जलवायु परिवर्तन भी सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है, और आज आपको जानने की ये ज़रूरत है कि आप देखते हैं कि कहीं कहीं वर्षा आधारित क्षेत्र हैं जहाँ पर जल जमाव की समस्या होती है, कहीं सुखाड़ की समस्या होती है जहाँ कम वर्षा होती है, और वर्षा का जो वो होता है समय होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कम होता है। कहीं कहीं और भी नॉर्थ बिहार में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर ज़िले, गोपालगंज ज़िला, सिवान ज़िला, ये जो है क्षारीय और लवणीय मिट्टी की भी समस्या है। इन समस्यागत से भी हम कृषि परिवर्तन में या कृषि विकास में हम उसका भी ध्यान रखते हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में भी इस बात की जो है शोध चल रही है कि कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम उन्नत प्रभेद इस तरह से विकसित करें और वो किसानों के बीच में ले जाएं, जिससे कि उनको जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति का जो है भरपाई हो सके। सर, हम प्रसार शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सरकार की एक योजना चली थी कि किसान रेडियो की स्थापना की जानी थी। तो किसान रेडियो की क्या अभी व्यवस्था है, इस पे आप जरा चर्चा करें। हमारे यहाँ जो है प्रारंभिक अवस्था में 11 5-ईयर प्लान में 2 कृषि रेडियो CRS, जिसको कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। एक बाढ़ में, जो कि उस क्षेत्र में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आजकल चालित है। दूसरा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में चालित है। 15 किलोमीटर का रेडियस है, और उस 15 किलोमीटर रेडियस में जो समसामयिक जानकारियां कृषि से संबंधित हैं, उसकी जानकारियां प्रसारण के माध्यम से किए जा रहे हैं। सर, अभी आपने जैसा चर्चा किया कि बिरौली में पहला किसान रेडियो चल रहा है, वैसे में इसका अगली रेडियो स्टेशन कहाँ बनेगी? क्या यह सिर्फ बिरौली में ही अवस्थित रहेगी या इसको और दूसरे कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जोड़ा जाएगा? नहीं, 12 5-ईयर प्लान में हमारे 2 जो है रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑलरेडी जो है, जैसे ढोली कृषि महाविद्यालय ढोली में कृषि रेडियो स्टेशन की स्थापना हो चुकी है। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर जो वैशाली के अंतर्गत आता है, उसका जो है इनाग्रल की डेट भी फिक्स हो गई है। किसी दिन जो है APC के माध्यम से उसका भी लोकार्पण जो है किसानों के लिए किया जाएगा। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इस कृषि रोड मैप में जो हमारा 2012 से 17 तक बना है, उसमें एक पारा है कि हम सारे जिलों में जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना करेंगे। उसके कुछ संचालन, कुछ रखरखाव की कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसको दूर करने की प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक पॉलिसी गाइडलाइन बने, और उस गाइडलाइन के तहत हम सभी जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हर जिलों में स्थापित किए जाएंगे, उसका रखरखाव हो, उसका क्रियान्वयन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो किसानों को लाभ। सामुदायिक इस पूरे कार्यक्रम को जो किसान रेडियो के कार्यक्रम बनाई गई, उसमें इसका नोडल ऑफिस क्या राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है? जी, नोडल ऑफिसर इनफैक्ट जो कृषि रोड मैप के निर्माण के समय ये एकलौता एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय था, इसलिए नोडल ऑफिसर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को ही घोषित किया गया है। आपको लगता है कि व्यवहारिक रूप से ये एक सफल कार्यक्रम रहेगा? निश्चित रूप से हम लोग ये सोचते हैं। उसमें एक कठिनाई थी उसके रखरखाव संचालन के लिए। जैसा कि आपको पता है, कहीं बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती, कहीं जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करें। एक हाई लेवल कमेटी बन चुकी है इसके लिए APC की अध्यक्षता में, और कुछ दूसरे भी UK और कुछ और इंटरनेशनल एजेंसी भी उसमें कोलैबोरेट करने के लिए आ रहे हैं, जो अपने भी प्रसारण जो है उस माध्यम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया है, जो स्वप्न है, वो पूरी तरह से जो है उसको सजीव किया जा सके। ये जो किसान रेडियो की बात हो रही है, जिससे कि हम अपने नए नए तकनीकों को प्रसारित करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये व्यवहारिक रूप से एक सफल योजना रहेगी? निश्चित रूप से हम लोग ये सोचते हैं। उसमें एक कठिनाई थी उसके रखरखाव संचालन के लिए। जैसा कि आपको पता है, कहीं बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती, कहीं जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करें। एक हाई लेवल कमेटी बन चुकी है इसके लिए APC की अध्यक्षता में, और कुछ दूसरे भी UK और कुछ और इंटरनेशनल एजेंसी भी उसमें कोलैबोरेट करने के लिए आ रहे हैं, जो अपने भी प्रसारण जो है उस माध्यम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया है, जो स्वप्न है, वो पूरी तरह से है उसको सजीव किया जा सके। सर, बिहार में कृषि में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें तकनीक का समय पे पहुंचना बहुत आवश्यक है। वैसे में
एक कृषि विज्ञान केंद्र का जिले में होना कई बार लगता है कि पूरा नहीं है। वैसे में क्या जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र की बात भी सोची जा रही है या ये कोई योजना है ऐसी? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि भारत सरकार के पास जो है इस पर विचाराधीन लंबित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी जनपद में कम से कम 16-18 ब्लॉक मिनिमम जो होते हैं और एक कृषि विज्ञान केंद्र एक किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में अवस्थित है। निश्चित रूप से जो सुदूर ब्लॉक हैं वहाँ तक किसानों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो कि आसपास समीप के ब्लॉक में प्रखंडों में मिलती है। इसीलिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है सैद्धांतिक रूप से कि जो जनपद बड़े हैं वहाँ कम से कम 2 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए। और बिहार सरकार ने भी 2-3 जिलों को भेजा है, उनका चयन जैसे पटना जिला को भेजा गया कि वहाँ कम से कम 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो और जिले भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और एक कोशिश की जा रही है कि इसका क्षेत्र जो है बढ़ाया जाए। कम से कम जो बड़े जिले हैं जहाँ पर कठिनाई और ब्लॉक को कांटेक्ट करने में होती है वहाँ कम से कम 2 कृषि विज्ञान केंद्र बने। इसके साथ साथ एक और भी योजना हम लोगों के पास है जो नई अभी कार्यान्वित की जा रही है कि हम लोग कैसे जो है इसका विस्तार जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक करें, क्योंकि नए नए जो IT गजट हैं उसके माध्यम से और भी जो यूनिवर्सिटी के जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से और इंटरप्रेन्योरियल वोकेशनल ट्रेनिंग और जो राज्य सरकार के जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं, किसान सलाहकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उनको कैसे लेटेस्ट नॉलेज से हम उनको इक्विप करें जिसके चलते हम प्रसार शिक्षा के जो लाभ हैं, जो जानकारियाँ हैं, जो फ़ायदे हैं वो किसानों को अंतिम रूप से पहुँचा सकें। किसान भाइयों, अभी हम लोगों ने चर्चा की प्रसार शिक्षा का महत्व कृषि के विकास में। कृषि के विकास में तकनीक और तकनीक का आप तक पहुंचने में प्रसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।